جو ना ज़िंदगी रही तो फिर खुदा हाफ़िज़। मोहब्बत का काम करने में ये अंजाम होता है। अस्सलामुअलैकुम। जराइम की दुनिया में कत्ल की एक और लर्ज़ाखेज़ वारदात की कहानी के साथ मैं हूँ दुआ मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज से 11 रोज़ कबल कोट लखपत के इलाके में एक घर से एक शख्स लापता हुआ। बाप के ना मिलने पर बेटे ने थाने में दरख्वास्त दी तो केस की तफ्तीश ने सबकी आंखें खोल दी। ये केस 3 किरदारों के दरमियान घूमता है। कहानी का बुनियादी किरदार 48 साला परवीन बीबी जो घरों में काम करती हैं। उनका शोहर 52 साला मकतूल अनवर मसीह जो कि 15 बच्चों का बाप था। अनवर मसीह की परवीन बीबी से दूसरी शादी थी और परवीन बीबी से अनवर के 10 बच्चे थे, जबकि पहली बीवी से 5 बच्चे थे। कहानी का तीसरा किरदार 52 साला समीउल जो परवीन बीबी से ताल्लुक़ में था और उसका आशना भी था। परवीन बीबी ने अपने आशना के साथ मिलकर अनवर मसीह का कत्ल करवा दिया। ये केस पुलिस ने कैसे ट्रेस किया और क्या क्या हुआ, आइए इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से बात करते हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कोट लखपत उमर दराज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि कत्ल कैसे ट्रेस किया, एक शख्स लापता हुआ और वैसे ही आपके पास एक दरख्वास्त आई, तो उस पर कैसे शक हुआ इन दोनों लोगों पर? 23 तारीख को ना हमारे पास 3 लोग आते हैं कि हमारा बाप जो है वो घर से लापता हो गया है। तो हमें बहुत ज़्यादा कि 5 दिन हो गए, जो बंदा सुबह मजदूरी करने जाता है वो शाम को उसको वापस आना चाहिए था, वो मोटरसाइकिल पे गया था। अकरम मसीह का बाप गायब हुआ, उसका नाम अनवर मसीह था। जब वो गायब हुआ तो पता करने आ रहा है एक सैमुअल, उसकी वालदा परवीन बीबी और जो हमारे पास मदई मुकदमा है वो है अकरम मसीह। ये तीनों आते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं कि हमारा बाप जो गुम हो गया। हम गए, इनके घर गए हैं, ऐसे कोई हालात नहीं थे कि इस बंदे को अगवा किया जाए। तो मुझे थोड़ा सा मशकूक किरदार लगा सैमुअल का। इनके साथ क्वेश्चन किए तो हमें शक गुजरा, तो हमने सैमुअल को अलहदा करके तफ्तीश की। तो इसने इकरार जुर्म करते हुए ये बताया कि मैं और परवीन बीबी आपस में इश्क और मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहे थे। परवीन बीबी ने मुझे कहा रास्ते की दीवार को हटा दो तो हम आपस में अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजर बसर कर सकेंगे। इस बंदे ने उसको अपने ज़ेरे तमीर मकान जिसका ये चौकीदार था वहाँ बुलवाया, फिर सरियों के वार करके उसको इंजर्ड किया और वहाँ ही उसे गला दबाकर मार दिया। गड्ढा खोदकर अनवर मसीह की नाश उसमें दफन कर दी ताकि किसी को पता न चले, और खुद ही उसकी गुमशुदगी की इतला करने थाने आ गए। हमने इसकी निशानदेही पर नाश बरामद की, परवीन बीबी को हिरासत में लिया। तो परवीन बीबी और इनके दरमियान पता चला कि 2-3 माह से मुआशका चल रहा था। समीउल के भी 4 बच्चे हैं, बीवी छोड़ के जा चुकी है। मैं शर्तिया ये बात कहती हूँ कि जो स्केच आपके जहन में बन रहा है उससे बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। आइए उनसे बात करते हैं। आपने सुना होगा कि मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन उम्र के इस हिस्से में मोहब्बत इस कदर अंधी हो सकती है ये आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। मोहब्बत ने गिरफ्तार होकर समीउल ने परवीन बीबी के कहने पर इनके शोहर मकतूल अनवर मसीह को कत्ल कर दिया। क्या वजूहात थी इस कत्ल के पीछे, ये इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। कब से प्लान किया हुआ था और समीउल से आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी? मुलाकात नहीं हुई, अगे भी तुहानू दस्सिया कि साडे घर आंदे जांदे ने रिश्तेदार से, मैं नहीं मरवाया तो ना मैनू क्या तू मारते। समीउल आपका रिश्तेदार है? हाँ जी। इसने तो एतराफ़ किया है कि जहाँ पर चौकीदार है वहाँ पर आपके शोहर जो है वो मजदूरी करते हैं। मजदूरी भी करते थे, रिश्तेदार है साडा कुड़म लगदा। मैं तेन अगे भी कहा मैं नहीं मरवाया। आपने क्या कहा था? ना मैनू क्या ही कि उन्हें जानो मार। क्या कहा था आपने? बस यही कि लड़ाई झगड़े की वजह से बस मैं ना क्या कि दूर ले जाने का, हाँ मेरे दोस्त ले गए ना बाहर, मैं नहीं मरवाया। आपने इनको ये कहा था कि इसको कहीं दूर छोड़ आओ, आपके हस्बैंड को? हाँ जी। आप इनसे मोहब्बत करती थी? ताल्लुक था ना आपका इनसे? नहीं इन्हें बात चुकिया सी कि मैं काम करा तो फिर तो हाँ इनू क्या है कि जानो मार देने के उन्हें बंदे ले गए। कितने बच्चे हैं आप? 6 फौत हो गई है, 4 बेटियां को। आपने इनको सिर्फ ये कहा था कि इसको कहीं दूर छोड़ा? जी मैं नहीं मरवाया मैडम जी। समीउल साहब, ये परवीन बीबी तो कह रही हैं कि मैंने ये नहीं कहा था कि जान से मार दो। हाँ जी, जान से निष्किया से मार दो। मैंने इनको बोला था कि भाई मैंने दूर भेज दिया है, सुबह को बोला था। तो फिर मैंने साहब इनको बोला था कि भाई आज नहीं बताना, कल बताना। फिर इसने शाम को बता दिया था कि वो मिल नहीं रहा। प्लान कैसे किया था और कैसे मारा है? प्लान हम दोनों ने किया। वो मुझे ठाणे आया था सुबह के टाइम, तो फिर मैंने उसके सर में सरिया एक डाल दिया था। सरिये से मारा है? जी हाँ। फिर दूसरा सरिया मार के
میں نے اس کو دبا دیا تھا ٹوئے میں. آپ نے خود ہی گڑھا کھود لیا وہاں پر؟ پھر میں نے ان کو بتایا جا کے کہ اس کو بھیج دیا میں نے. اچھا، تو آپ ان سے شادی کرنا چاہتے تھے یا محبت کرتے؟ شادی نہیں کرنا چاہتا، پھر کیا کرنا چاہتے تھے؟ ویسے ہی ان کے پاس ویسے ہی رہنا چاہتا تھا. محبت کرتے تھے آپ ان سے؟ جی ابھی بھی کرتے ہیں؟ جی ہاں. کیا کہیں گے؟ یہ آپ کے سامنے کھڑی ہیں اور اس کے بعد شاید کبھی بھی آپ ان کو نہ دیکھ سکیں. وہ تو زندگی رہے گی تو ضرور دیکھیں گے، جو نہ زندگی رہی تو پھر خدا حافظ. خدا حافظ. تو آپ کی اپنی بیٹیاں ہیں؟ 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں. میں نے بیوی چھوڑ دی ہے 5 سال سے. اس کے لیے چھوڑی ہے بیوی؟ پروین بیوی کے لیے بیوی نہیں چھوڑی ہے؟ نہیں میں نے پہلے سے چھوڑی ہے. تو آپ ان سے ملے کیسے تھے اور ان سے تعلق کب سے تھا؟ کوئی فون پہ بات ہوتی تھی؟ کیسے بات ہوتی تھی؟ 3 سال ہو گئے ہیں. میری بچی ان کے گھر بھی آئی ہے، شادی شدہ. میں کڑم لگتا ہوں ان کا. آپ کی بیٹی ان کے گھر اس کی شادی ہوئی ہوئی جی ہے ہے. اور آپ انہی سے تعلق میں تھے؟ جی ہاں. اپنی بیٹی کے سسرال میں آپ کا تعلق تھا؟ جی ہاں. کبھی سوچا تھا اتنا بھیانک انجام ہوگا یا پکڑے جائیں گے؟ نہیں جی، غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے. پچھتاوا ہے؟ پچھتاوا ہے. آپ کو نوجوان نسل دیکھ رہی ہے، آپ کی عمر کے لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ ایسی غلطیوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ایسی غلطیوں کا انجام یہی ہوتی ہے جی، اٹکڑی ہوتی ہے یا جیل ہوتی ہے. چاہے کوئی چھوٹا ہو چاہے کوئی بڑا ہو، ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے. محبت کا کام کرنے میں یہ انجام ہوتا ہے. کوئی ایک پیغام دینا چاہیں گے کہ کیا حالت ہوتی ہے، کیا انجام ہوتا ہے؟ ہاں جی، میں تو یہ کہاں گی کہ اعتبار دے وچ آ کے بندہ بڑا وڈا جڑی سزا بھگتن دی وہ میں اعتبار کر کے ایک چھوٹی سی غلطی، ایک ایسا تعلق جس کی شرعی حیثیت بھی کوئی نہیں ہے، اور ایک ایسا عشق جس میں مبتلا ہو کر اور تیش میں آ کر انہوں نے ان کے ہسبینڈ کو قتل کر دیا، اور انہوں نے بھی ان کی ہمدردی میں آ کے اعتبار کیا اور یہ کہا کہ اس کو کہیں دور چھوڑائیں، لیکن انہوں نے اتنا دور چھوڑا کہ وہ کبھی واپس نہیں آ پایا. کسی کو مروا دینا یا پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لینا یہ بہت بڑا جرم ہے. ان دونوں کو پچھتاوا ہے، ان کی زبانی ہی آپ نے سنا. ان دونوں کے خلاف قتل کرنے کے جرم میں دفعہ 302، نعش کو چھپانے کے جرم میں دفعہ 201 اور آپس میں مشورہ کر کے قتل کرنے کے جرم میں دفعہ 109 لگ چکی ہے اور مقدمہ بھی درج کیا جا چکا ہے. ایک نئی اسٹوری کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی. اللہ نگہبان.